हिंदुस्तान और मालदीव के जजीरे में हिंदुस्तानी फौजियों की मौजूदगी को लेकर अहम बातचीत की गई है। कोर ग्रुप की मीटिंग का दूसरा दौर दोनों ममालिक के बीच की कशीदगी का हल तलाशने के लिए था। हिंदुस्तानी वजारत खारजा की तरफ से जारी बयान के मुताबिक दोनों ममालिक इंडियन फ्लाइट सर्विस के बिला रुकावट सर्विस जारी रहेगी। मालदीव की वजारत खारजा दफ्तर से जारी प्रेस रिलीज में बताया गया है कि दोनों ममालिक सिलसिलेवार तरीके से हिंदुस्तानी फौज को हटाने पर मुत्तफिक हुए हैं। मालिक के मुताबिक हिंदुस्तान 10 मार्च तक 3 एविएशन बेस में से एक से अपनी फौज हटा लेगा। इसी बीच दीगर 2 बेस को हटाने का अमल इस साल 10 मई तक पूरा कर लिया जाएगा। वहीं दोनों बयानों में एक मुमकिना तीसरे कोर ग्रुप की मीटिंग का भी ऐलान किया गया है, जिसकी तारीख दोनों ममालिक से बातचीत के बाद तय की जाएगी। इससे पहले इस फिक्र को दूर करने के लिए भारत और मालदीव के बीच पहली बैठक 14 जनवरी को माले में हुई थी। फिलहाल मालदीव में 77 हिंदुस्तानी फौजी काम कर रहे हैं। इसमें फौजी इंजीनियर, ट्रेनर और पायलट शामिल हैं, जो खासतौर से 2 हिंदुस्तानी हेलीकॉप्टर्स और मेडिकल मदद के लिए एक डोनियर प्लेन चलाने के लिए जिम्मेदार हैं। मालदीव में हिंदुस्तान के डोनियर, जो एक ट्रांसपोर्ट प्लेन है, उसे मार्च तक चलाने से रोक दिया गया है। आपको बताते चले, हिंदुस्तान और मालदीव ने जजीरे में हिंदुस्तानी फौजियों की मौजूदगी को लेकर अहम बातचीत की है। कोर ग्रुप की मीटिंग यहां पर हुई है और कोर ग्रुप की मीटिंग में दोनों ममालिक के बीच की कशीदगी का हल तलाशने के लिए बातचीत हुई है। लेकिन दोनों की तरफ से कहा जा रहा है, मुत्तफिका तौर पर ये बयान जारी किया गया है, मुत्तफिका तौर पर रजामंदी की गई है कि दोनों ही ममालिक अपने फौजियों को हटाएंगे। तो हिंदुस्तानी फौजियों की मौजूदगी को लेकर यह अहम बातचीत हुई है। कोर ग्रुप की मीटिंग का दूसरा दौर दोनों ममालिक के बीच की कशीदगी का हल तलाशने के लिए था। हिंदुस्तानी वजारत खारजा की तरफ से जारी बयान के मुताबिक दोनों ममालिक इंडियन फ्लाइट सर्विस की बिला रुकावट सर्विस जारी रखेंगे। तो वहीं मालदीव के वजारत खारजा दफ्तर से जारी प्रेस रिलीज में बताया गया है कि दोनों ममालिक इसी को लेकर ज्यादा बातचीत करते हैं। हमारे साथ इंटरनेशनल अफेयर एक्सपर्ट एनपी सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। एनपी सिंह जी, आपका बहुत इस्तकबाल है सलाम टीवी में। जो हिंदुस्तान और मालदीव के बीच बातचीत हुई है फौजियों को हटाने को लेकर, सबसे पहले इसको समझना चाहेंगे आखिर हो क्यों रहा है और किस तरह के इशारे इससे मिल रहे हैं। जी देखिए, जो भी डेवलपमेंट मालदीव में हुआ है पिछले कुछ समय में हमने देखा है कि किस तरह से वहाँ ये जो जनरल इलेक्शन थे, और इसमें सबसे अहम रोल आ जाता है चीन की हमारे सभी पड़ोसी देशों के इंटरनल अफेयर्स में या वहां की गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करना, उसमें दखलंदाजी करना। और इसी के तहत वहां पर देखा गया था कि इस चुनाव में जो प्रो चाइनीज बनकर जो वहां के राष्ट्रपति उभरे हैं, जो जीते हैं इस बार, और किस तरह से वो चीन की पहले उन्होंने यात्रा की, अब से पहले कन्वेंशन रहा है, क्योंकि भारत लगातार मालदीव को शुरू से ही हर समय वहां पर अगर कोई संभावित अटैक या उस पर एक तरह से आक्रमण का खतरा था तो भी भारत ने ही बचाया था। जब जब कोई भी समस्या आती है तो देखिए उनके लाइफ से जुड़ा हुआ है भारत का हर कदम, और भारत ने कभी भी नहीं ऐसा नहीं किया कि उस पर कब्जा करने की कोशिश की हो। लेकिन चीन की जो विस्तारवादी नीति है उसके तहत चाहे श्रीलंका हो, चाहे बांग्लादेश हो, भूटान हो, नेपाल, जितने भी हमारे पड़ोसी देश हैं, सभी में कहीं ना कहीं वो अपना एक प्रभुत्व अपने कर्ज के जाल में उन्हें फंसाकर इसी तरह से काफी फंडिंग करके कई तरह की चीजें बनाने के लिए, तो चीन का इसमें विशेष रोल रहा है। और अब जो हालात हुए हैं, जिस तरह से वहां के राष्ट्रपति, वहां की पब्लिक बहुत खिलाफ है, क्योंकि भारत जो हर वक्त मदद करता है उन्हीं के खिलाफ, जिस तरह से वहां के मंत्रियों के बयानबाजी हुई थी, हमारे प्रधानमंत्री का जब लक्षद्वीप में जो फोटो शेयर किया था, तो उसके बाद जो वहां जो प्रतिक्रिया हुई है, वहां के लोग, आम लोग बहुत खिलाफ हैं। महाभियोग भी चलाने की तैयारी चल रही है। देखिए सब वो हो भी गया उनकी पार्लियामेंट में, और संभवतः है ये जो प्रेसिडेंट यहाँ के राष्ट्रपति हैं, इनकी विदाई बहुत हद तक संभव है। तो जो भी डेवलपमेंट हो रहे हैं, ना तो ये मालदीव के इंटरेस्ट में है, क्योंकि अगर हमारे पड़ोस में कोई छोटा सा देश है जो पूरी तरह से हम पर निर्भर था, हम निस्वार्थ भाव से उनकी अच्छे बुरे समय में मदद करते आ रहे हैं, चाहे वो खाने की समस्या हो, पानी की समस्या हो, तेल की समस्या हो, और भी कई वहां की सिक्योरिटी हो, तो इस ऐसे हालात में जिस तरह के जो हालात बने हुए हैं, अब हमारे वर्किंग ग्रुप की जो 13 तारीख 14 तारीख में जो पहली मीटिंग थी, उसमें कुछ डिसाइड किया गया, क्योंकि नया रिजीम जो है वो मांग कर रहा है कि जो हम वहां देखिए हम कर रहे हैं उनकी मदद, हम किसी तरह का वहां आधिपत्य जमाने के लिए नहीं गए हैं, ना ही हम किसी को वो कर रहे हैं। बहुत स्मूथ हेल्प है, सपोर्ट है, ट्रेनिंग है, हमारे कुछ हेलीकॉप्टर, हमारा डोनियर, उनकी ट्रेनिंग
के तहत हमारे जो फौजी तैनात हैं वहां पर, तो हम उनके लोगों को ट्रेन करते हैं, उनकी मदद करते हैं। वो सारा कार्यक्रम हमारी तरफ से चल रहा है, लेकिन जो रेस्पॉन्स जो आता है, जो रेस्पॉन्स है वो बड़ा ही डिस्करेजिंग है। और वहाँ की पब्लिक, वहाँ की इवन जो अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी है और आवाम है, वो सरकार के खिलाफ है एक तरह से, और उसका नजारा देखने को मिल रहा है। लेकिन सरकार अभी भी जो है, जो एक चाइनीज एजेंडा है, जो पैसों का जो एक लालच है, कहीं ना कहीं वो अपने देश के इंटरेस्ट के अगेंस्ट ले जा रहा है। तो जो बात हुई है कि कुछ हमें धीरे धीरे वहां से कम करनी है, अपनी फौज को 2 चरणों में वहां से, फौज एक गिने चुने लोग हैं, वो भी ट्रेनिंग के लिए हैं, प्राइमरीली ट्रेनिंग और ट्रेनिंग सपोर्ट, तो उन्हें भी बंद करना है। तो देखिए हमारी जो नॉर्मल फ्लाइट है वहां अभी जो जिससे लोग ट्रेवल करते हैं, टूरिस्ट जाते हैं, कोई भी जाता है, वो तो एज इट इज रहेगी, उसमें भी कोई चेंज नहीं होने वाला है।